नमस्ते दोस्तों, ग्रीनडी टॉक्स के शक्तिपीठ सीरीज के 5वें भाग में आपका स्वागत है। आज हम एक ऐसी दिव्य यात्रा पर निकल रहे हैं जहां हम तमिलनाडु के मंदिरों से लेकर मध्य प्रदेश की पहाड़ियों तक बसे 5 महाशक्तिशाली पीठों के दर्शन करेंगे। इनमें से एक मंदिर तो ऐसा है जहां आज भी एक अमर भक्त सबसे पहले पूजा करने आते हैं। चलिए शुरू करते हैं। पहले पहुँचते हैं कांचीपुरम। यहाँ माता सती का कांची यानी कमरबंद गिरा था। माँ कामाक्षी यहाँ शांत मुद्रा में विराजमान है। यहाँ माता के सामने श्री चक्र स्थित है, जिसे आदि शंकराचार्य ने स्थापित किया था। इन्हें कामाकोटी पीठ भी कहा जाता है। यहाँ की ऊर्जा हम सबके मन को शांति देती है। जब असुर बंडासुर ने यहाँ आक्रमण किया तो देवताओं की प्रार्थना करने पर पार्वती जी ने ललिता त्रिपुर सुंदरी के रूप में प्रकट होकर के राक्षसों का नाश किया। माता के बड़े बड़े नेत्र प्रेम से भरे हुए हैं। कांचीपुरम में शिव मंदिर में देवी की मूर्ति नहीं है, बल्कि पूरे शहर की ही वो माता है। देवी कामाक्षी अम्मन मंदिर में पद्मासन में बैठी हुई, हाथ में तोता लिए और वात्सल्य भरे नेत्रों से पूरे ब्रह्मांड को देखती हुई वह अपने भक्तों को आशीर्वाद देती हुई प्रतीत होती हैं। कहते हैं यहाँ माता की नाभि गिरी थी, इसलिए इसको नाभि पीठम भी कहते हैं। अब चलते हैं आंध्र प्रदेश के श्री पर्वत पर। माना जाता है कि यहाँ माता का दाहिना कंधा गिरा था। इन्हें गोहेश्वरी या माँ ब्रह्मरंबा के रूप में पूजा जाता है। ये जगह इसलिए अद्भुत है क्योंकि यहाँ शक्ति और शिव दोनों एक साथ निवास करते हैं। एक तरफ शक्तिपीठ है तो दूसरी तरफ मल्लिकार्जुन ज्योतिर्लिंग है। यहाँ माता भगवान शंकर के साथ में अपने रूठे पुत्र कार्तिकेय को मनाने के लिए आई थी। एक ही यात्रा में 2 बड़े पुण्य मिल जाएंगे। बीद जिले में स्थित है योगेश्वरी देवी का मंदिर। पौराणिक मान्यताओं के अनुसार माता पार्वती ने राक्षसों का वध के लिए यहाँ पर योगेश्वरी रूप में प्रकट होकर के महिषासुर नामक राक्षस का वध किया था। ये मंदिर अपने सुंदर वास्तुकला और शक्ति के लिए जाना जाता है। इन्हें कोंकण की कुलदेवी भी माना जाता है। मंदिर बहुत प्राचीन है और इसका निर्माण 9वीं शताब्दी में माना जाता है। माता की आंखों में एक ऐसी चमक है जो हर भक्त के दुख को दूर कर देती है। चलते हैं मैया की ऊंची पहाड़ियों पर। यहाँ माता सती का हार गिरा था। मैं हर माई का हार। माना जाता है आज भी अमर भक्त आल्हा सबसे पहले सुबह आ करके माँ की पूजा करते हैं। जब सुबह मंदिर खुलता है तो माँ के चरणों में ताजा फूल मिलते हैं। ये चमत्कार आज भी लोगों को हैरान करता है। माना जाता है परमार वंश के आला और उदल नाम के 2 भाइयों ने माता शारदा के वर्षों तक कठोर तपस्या की। जब माता प्रसन्न न हुई तो आला ने शीश काट करके माता को समर्पित कर दिया, जिससे माता तुरंत प्रकट हुई और उन्होंने आला का मस्तक वापस जोड़ दिया और उनको अमरता का वरदान दिया। रात के समय जब मंदिर के कपाट बंद हो जाते हैं तो आला आकर के सबसे पहले मंदिर की आरती और पूजा करते हैं। बंद मंदिर में पूजा की आवाजें भी सुनी जाती हैं। कहते हैं आला के आने की घोड़े के टपटप की आवाज भी सुनाई देती है। करने से विद्या, बुद्धि और स्वास्थ्य का वरदान मिलता है, इसलिए इसे मनोकामना सिद्धपीठ भी कहा जाता है। मंदिर में 1063 सीढ़ियां हैं। आप चाहें तो यहाँ रोपवे से भी आ सकते हैं। इनमें से आप किस मंदिर के दर्शन कर चुके हैं? कमेंट में जय मां जरूर लिखें। ग्रीनडी टॉक्स को सब्सक्राइब करें ताकि हम ऐसी ही भक्ति भरी जानकारी आप तक पहुँचाते रहें। जय माता दी।